हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपन बात करने वाले हैं एम्स सीआरई मेडिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसको लेके बहुत से दिनों से बहुत से कैंडिडेट की मुझे क्यूरी मिल रही थी कि सर, जब एम्स के अंदर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उसका मेडिकल टेस्ट किस तरह से होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, मेडिकल टेस्ट टफ होता है या सिंपल होता है, मेडिकल इसका डीवी के दौरान होता है या ज्वाइनिंग के दौरान होता है। बहुत से कैंडिडेट के कमेंट मुझे इसको देखने को मिले। ये वीडियो एम्स की सभी भर्तियों में होने वाले मेडिकल टेस्ट के लिए है। सभी प्रकार की पोस्ट जो सीआरई के अंदर आई हुई है, सभी पोस्टों के लिए यही मेडिकल टेस्ट होने वाला है। एक्सपेक्ट एक दो पोस्ट को छोड़ के, जिसमें अपन सिक्योरिटी पोस्ट है या फायर सेफ्टी से फायर मैन की वैकेंसी है, उनमें थोड़ा हाइट, वेट और चेस्ट का थोड़ा अलग रहता है और थोड़ा आई साइड में भी उसमें ज़्यादा चेकअप किया जाता है। बाकी ये टेस्ट तो आपको करवाने उसमें थोड़ा अलग से ये हाइट, चेस्ट और आई साइड का थोड़ा ज़्यादा चेकअप होता है। बाकी ये सभी पोस्टों के लिए एम्स के अंदर जितनी भी पोस्ट है, सभी पोस्टों के लिए ये ही मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। और अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो चैनल पे डालता रहता हूँ। तो गाइज, आज अपन बात करेंगे मेडिकल के बारे में। तो आपका सबसे पहले भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है। आपका मेडिकल टेस्ट आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब आप मेडिकल टेस्ट करवा लेते हो, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल करवाने के बाद आप मेडिकल में फिट होते हो तो आपको उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आपका एक मेडिकल का फॉर्मेट रहता है, जो कि कैंडिडेट फॉर स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। इसमें आपको अपना नाम वगैरह है या डिपार्टमेंट है, डिजिग्नेशन है, या आपको बेसिक डिटेल आपको खुद से भरना रहता है, जिसमें आपको सारा डिटेल है जो बेसिक वो आपको डालना होता है। बाकी आपसे ये आपके कुछ मतलब ये आपने कुछ इम्यूज आप इन चीज़ों से ग्रसित रहे हो तो इनको आपको यस या नो करना। बाकी आपको दो अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने और उसके ऊपर मतलब सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको एक फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद आपके कैंडिडेट सिग्नेचर करने होते हैं। तो सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है। जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपका जनरल मेडिसिन में ये टेस्ट होता है, जिसमें आपका हाइट हो गया, वेट हो गया और प्लस रेट हो गया, बीपी। ये 3-4 चीज़ें आपकी जनरल मेडिसिन के अंदर चेक की जाती है। बाकी ये सारा डिटेल ये जो है ये वो अपने आप डाल देते हैं। बाकी आपकी हाइट, वेट और बीपी ये तीनों चीज़ चेक की जाती है। ये आपका जनरल मेडिसिन में ये टेस्ट लिया जाता है। फिर आपको यहाँ से फिट कर दिया जाता है या अनफिट कर दिया जाता है, जैसे भी, लेकिन सभी को फिट ही हो जाता है, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं रहता है। फिर आपके डॉक्टर वगैरह के साइन होके ये आपका पहला डिपार्टमेंट का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जैसे जनरल सर्जरी के लिए आप सर्जरी में आपको जाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे डॉक्टर वगैरह पूछेंगे आपने कभी पहले सर्जरी कराई है या नहीं कराई है, तो उनको बेसिकली सर्जरी का डिटेल डालना होता है। अगर आपने कोई सर्जरी करा रखी है तो आप उनको बेशक बता दीजिएगा, इसका कोई इश्यू नहीं रहता है। तो वहाँ से या सर्जरी से आपको टेस्ट कराना होगा और वहाँ से आपको फिर स्टाम्प या साइन करवाने होंगे। और इसके बाद आपका तीसरा एक ऑप्थोमेलॉजी, जो कि आई साइड वाले में आपको जाना होता है, जिसमें आपका आई में विजन चेक किया जाता है विदाउट गिलास के और विद गिलास के साथ। आपका इसमें भी कोई इश्यू नहीं रहता है। विजुअल के अंदर आपकी जो आई साइड है, आपका अगर ग्लास लगा हुआ है तो आप ग्लास पहन के जाइए, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्लास नहीं है तो आप जाइए, इसमें कोई इश्यू नहीं रहता है। इसमें सभी पोस्टों के लिए मतलब सभी कैंडिडेट को पास आउट ही कर दिया जाता है। कोई आई साइड का इतना इश्यू नहीं रहता है। डिस्टेंट विजन, नियर विजन कुछ मैंने आपको बताया फायर वाली या सिक्योरिटी पोस्टों के लिए इनको मेडिकल में आई साइड देखा जाता है, बाकी सभी पोस्टों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट किया जाता है।
अब कलर विजन में कुछ कैंडिडेट का नॉर्मल रहता है, कुछ का नॉर्मल होता है, इसमें आपका थोड़ा इश्यू रह सकता है। वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्ट कौन सी है। बाकी एडमिन की पोस्ट है या जो ऑफिशियल पोस्ट है उनमें शायद इतना इश्यू नहीं रहता है कलर विजन का। बाकी कुछ टेक्निकल पोस्ट है तो आपको वहाँ पे इश्यू बन सकता है कलर विजन में। बाकी इसमें यही टेस्ट होता है साइड में, फिर आपके साइन या सिग्नेचर करा के आपको यही यहाँ से क्लियर करवाना होता है। फिर उसके बाद ENT के अंदर आपको ईयर साइड में आपके ENT में जाना होगा, जो कि ईयर, नेक और थ्रोट, ये तीनों चीज़ों का आपका चेकअप किया जाएगा। कुछ आपकी ईयर के बारे में कुछ आपका चेकअप किया जाएगा, जिसमें आपका सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है उसका जो चेक किया जाएगा। ये कोई इतना इश्यू नहीं है, इसका भी सब क्लियर हो जाएगा। आई साइड के बाद आपका ये गाइनोकोलॉजी, ये वाला सिर्फ लेडीज या वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रहता है। इसमें आपका कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड या गाइनोकोलॉजी या कुछ उससे रिलेटेड आपका टेस्ट किया जाता है। ये मेल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद आपके हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का डिटेल आपको देना होता है, जो कि आपको वहाँ से पूछा जाता है। आपको डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ से ये फॉर्म फिलअप कराना होता है। फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन में बताने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात और, आपका एक ब्लड से रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है और एक आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है। ये दोनों टेस्ट आप जब भी कराने जाओ तो आपको खाली पेट जाना है, कुछ भी खाके या नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करके जाना है। इस टेस्ट को सिर्फ खाली पेट ही करवाना होता है, तभी ये इसकी रिपोर्ट सही आएगी। अगर आप कुछ नाश्ता वगैरह करके जाओगे तो ये रिपोर्ट सही नहीं आएगी, फिर आपको वापस से आना पड़ेगा, वापस से चक्कर काटना पड़ेगा, तो आपको बार बार परेशानी होगी। इसलिए आप ये भी जब भी रिपोर्ट कराने जाओ तो आपको खाली पेट जाके रिपोर्ट कराना है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया यूरिन और ब्लड टेस्ट के अलावा आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आपको एक ECG करवाना होता है। ECG के अलावा आपका एक एक्सरे होगा। यही सभी टेस्ट आपके लिए जाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। बाकी ये जो है इसमें ये अपने आप, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया तो उसमें इनके रिपोर्ट इनको अपने आप मिल जाती है। तो जैसे ये इनको फॉर्म फिलअप कर देते हैं, यूरिन का हो गया, ये ब्लड का हो गया, ये फास्टिंग प्लाज्मा शुगर वगैरह, सीरम यूरिया, ये जो आपने टेस्ट करे उनसे इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया चेस्ट एक्सरे और ECG आपको 2 टेस्ट और कराने होंगे, जो कि मैंने आपको, बाकी HIV वगैरह ये ब्लड के अंदर ही सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो यही आप सभी के एम्स के अंदर सारे मेडिकल टेस्ट आपको करवाने होते हैं। उसके बाद आपका ये मेडिकल बोर्ड है, फिट या अनफिट है जो भी है, मतलब लगभग सभी कैंडिडेट फिट ही हो जाते हैं। बाकी किसी के ज़्यादा इश्यू रहता है कुछ तो उसकी दिक्कत हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो अब बात आती है कि इसका मेडिकल टफ होता है या सिंपल होता है। तो गाइस इसका मेडिकल सिंपल होता है। तो मैंने भी जो मेडिकल करवाया था प्रोसेस में मेरे को 2 दिन में मैंने कंप्लीट किया था। जैसे ही आप सभी डॉक्टर के मेडिकल फॉर्म पे साइन करवा लोगे और आपको क्या करना है, जैसे आपका पूरा मेडिकल फॉर्मेट साइन करवा के रेडी कर लेते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स एडमिन बिल्डिंग में जमा करवाना होता है, जहाँ से आपको ये परफॉर्मा मिला था वहीं पे आपको ये फॉर्म जमा करवाना होता है। तो मेडिकल इतना टफ नहीं होता है। आई होप गाइज आप सभी को मेडिकल को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एम्स का मेडिकल किस तरह से होता है, किस तरह से रहता है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ये PDF फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।